बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान। कुछ बात करेंगे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के हवाले से, जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा और मुलाकात के लिए मदऊ भी किया। आज की अगर सूरत हाल की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से सदर के ख़त का जवाब दिया गया है और तफसीली जवाब दिया गया है। ख़त का मतन अगर डिस्कस करें तो उसमें जो है वो कुछ वजाहतें भी दी गई हैं, लेकिन सदर मुमलिकत से मुलाकात से इनकार भी किया गया है। दूसरी जानिब इस मुलाकात से इनकार क्यों किया गया है उसके हवाले से भी कुछ वजाहतें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक अहम जानिब हम ज़रूर इशारा करना चाहेंगे, वो ये है बात कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो है वो अमरीकी सफ़ीर से भी मुलाकात हुई है और उसमें जो मामला डिस्कस हुआ है वो आम इंतखाबात ही हैं। अहम बात उसके हवाले से अगर आपको हम बताएं तो तर्जुमान अमरीकी सफारत खाने की जानिब से जो बयान जारी किया गया है उसमें अमरीकी सफ़ीर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात में पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद पर गुफ्तगू की गई है, जिसमें उन्होंने शफाफ इंतखाबात के लिए अमरीकी हिमायत की यकीन दहानी भी करा दी है। ये दोनों मामलात बड़े अहम हैं अगर हम पाकिस्तानी हालात के मुताबिक आम इंतखाबात के हवाले से डिस्कशन करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या आम इंतखाबात होंगे, नहीं होंगे, शफाफ होंगे, तारीख का ऐलान कौन करेगा। सदर मुमलिकत की जानिब से जब ख़त लिखा गया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया गया तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद सदर मुमलिकत को ये इख्तियार हासिल है कि वो तारीख दे सकते हैं, लेकिन जो आज जवाबी ख़त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से सदर मुमलिकत को लिखा गया है और उसमें जो वजाहतें दी गई हैं कि तरमीम हो चुकी है आर्टिकल में और अब जो है वो इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन की तारीख दे सकता है, मुलाकात से इनकारी भी हो गए। तो इस मुलाकात से इनकार करना, इस ख़त की जो है इन डेप्थ डिटेल जानना, ये आज का हमारा बुनियादी क्वेश्चन होगा जो अपने मेहमानों के सामने रखेंगे कि एक जानिब तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात में इलेक्शन के मामलात को ही डिस्कस किया जा रहा है, दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से सदर पाकिस्तान से मुलाकात ना करने का फैसला। ये फैसला हमारे मेहमान कैसे देख रहे हैं उन्हीं से जान लेते हैं। जो आज मेहमान हमारे साथ मौजूद है, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन करें सीनियर एनालिस्ट नुसरत मिर्ज़ा साहब, वेलकम करना चाहूँगी सर। सीनियर एनालिस्ट और एंकर पर्सन सना मिर्ज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाहूँगी। लॉ एक्सपर्ट अतीकुर रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी खुशामदीद कहना चाहूँगी। गुफ्तगू का आगाज़ नुसरत मिर्ज़ा साहब आपसे करना चाहूँगी। सर क्या लग रहा है, दोनों मामलात बड़े अहम हैं, एक जानिब तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात कर रहे हैं और दूसरी जानिब सदर मुमलिकत को मुलाकात के लिए जब उन्होंने मदऊ किया है तो ख़त लिखा गया है और ख़त में मुलाकात से इनकार कर दिया। कैसे देख रहे हैं ये सारा सिनेरियो? देखिए, बुनियादी तौर पर एक बात समझनी चाहिए कि सदर मुमलिकत जो होते हैं वो स्टेट के सदर होते हैं। वो एक वज़ीर आज़म होता है, वो हुकूमत का सदर होता है। तो एक तो उसका प्रोटोकॉल है और उसका जो प्रोटोकॉल के अलावा उसका जो उसको ग्रेस होना चाहिए, वो मेरे ख़्याल में अलवी साहब वो बरकरार नहीं रख सके हैं और वो अपना जो जो कंसेप्ट है उनका कि वो एक पीटीआई के सदर के तौर पर उन्होंने अपना कोई किरदार अदा किया, वो मुनासिब बात नहीं रही, जिसकी वजह से उनकी जो वक़ार के अंदर उनको झटका वो लगा। वरना अगर कोई आदमी सदर ममलिकत बुलाए किसी को भी तो वो एज एहतराम, क्योंकि वो सदर का वो यानी स्टेट का प्रेसिडेंट है, बिल्कुल रियासत का प्रेसिडेंट है, तो उसको जाना चाहिए। अब बहस ये है कि क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से वो कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन का आप 90 दिन में कराएं, उसकी उन्होंने तशरीह कर दी कि साहब अगर आप 58(2) के तहत में, जो कि अब ख़त्म हो गई है, तो अगर उसके तहत आप इलेक्शन आप कराते, आप असम्बली तोड़ते तो फिर आपको इख्तियार था। अब क्योंकि ये असम्बली जो है वज़ीर आज़म ने तोड़ी है तो या उसको मुद्दत ख़त्म पे तोड़ी है, तो उस पर आपको 48(5) के तहत उसको आपका इख्तियार ख़त्म हो जाता है। ऐसा ही है। अब सवाल ये है, भैया बात पूरी करने दें, आप सब करें। दूसरी बात जो है, जो बात जो कही जा रही है कि 90 दिन की बहस ये नहीं है कि जो कह रहे हैं वज़ीर आज़म अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात है, वो ये बात हुई है कि शफाफ बात हुई है, शफाफ इलेक्शन होंगे, ठीक। और वो लेकिन ये बात तारीख कुछ तय नहीं की है कि साहब किस तारीख पे होगी। जो तारीख पे ये 90 दिन की बात कर रहे हैं वो 90 दिन की बात नहीं कर रहा है, वो ये बात कर रहा है कि इलेक्शन होंगे, लेकिन अब इलेक्शन कब होंगे
जो उन्होंने तारीख दी है और जो वजूहात उन्होंने बयान किए हैं वो आइन के तहत दुरुस्त हैं। और जो सदर ममलकत की बात है, वो सदर ममलकत ने जो एक दफ़ा कहा था कि मैं प्रोएक्टिव हूँगा, जब सदर बनते के साथ ही कि मैं नॉर्मल सदर किस्म का सदर नहीं हूँगा बल्कि प्रोएक्टिव हूँगा। ठीक। तो सदर को प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है, उसका इसका जो एक वक़ार होता है उसको उनको बरकरार रखना चाहिए था, माजी में भी और अब भी। जी, अब आप बात कर लीजिए। ठीक है मिर्ज़ा साहब, एक जानिब ये हम देख रहे हैं सारा सिनेरियो, दूसरी जानिब जो अमरीकी सफ़ीर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई है, आपको नहीं लगता जब अमेरिका हमेशा ये बात कहता है कि हम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहते, लेकिन इलेक्शन को डिस्कस करना इस मुलाकात में, ये तो बराह रास्त मुदाखलत हुई ना अंदरूनी मामलात में? देखिए, ये जो सफ़ीर साहब हैं डोनाल्ड ब्लूम साहब, इन्होंने मुलाकात की है और उस पर मैंने आपसे कहा है कि उन्होंने ये हमेशा मुदाखलत करते हैं, ये तो कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर शुरू से पाकिस्तान को वो अपनी क्लाइंट स्टेट समझते हैं ऐसे ही, और जिस आदमी ने भी उस क्लाइंट स्टेट से मानने से इनकार किया है वो सज़ा पाई है उसने। चाहे उसमें बेनज़ीर का एक वाक़या है, अगर आपके पास वक्त है तो बेनज़ीर साहबा ने और राजीव गांधी ने एक मुलाकात में जो 91 में हुई, उसमें ये कहा था कि भाई ये एक बात तो फ़ौज के ख़िलाफ़ कही उन्होंने दोनों के खिलाफ कि मुझे यहाँ इनके ख़िलाफ़ काम करने दें। बेनज़ीर ने राजू से कहा, वो एक्सेप्टेबल थी अमेरिका को, लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका को यहाँ से दूर रहने दिया जाए। और दोनों ने क्लियर कर दिया था उस कमरे को, जिस कमरे में आईएसआई ने भी कर दिया था और उनकी राह ने भी कर दिया था, लेकिन वो सेटेलाइट से उन्होंने सारी बात कैच करके गुलाम साख को सुना दी। गुलाम साख ने ये बात मुझे खुद बताई। सही। और वो ये हुआ कि उन्होंने कहा कि साहब ये मलिक उन्होंने कहा कि साहब ये देखिए आपके भी खिलाफ है हमारे भी खिलाफ। फिर ये तय हुआ कि उनको बेनज़ीर साहबा को बुलाकर उनको वो जुमले सुना दिए जाएं। ठीक। तो वो सुना दिए गए और फिर उनको हटा दिया गया। ठीक है सर, कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को, आपका पॉइंट आ गया है। सना मिर्जा की जाने बढ़ना चाहेंगे। सना, ये दोनों सिनेरियो जो हमारे सामने हैं, एक जानिब हम देख रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत से मुलाकात से तो इनकारी हैं, लेकिन अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात में इलेक्शन को डिस्कस करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, मेरा ख्याल है ये तो हमें लग रहा है और आपको लग रहा है कि वो इलेक्शन को डिस्कस कर रहे थे। हो सकता है उन्होंने इलेक्शन से कुछ हटकर भी डिस्कस किया हो। उन्होंने एक जमात के सरबराह की इलेक्शन में शमूलियत या ना शमूलियत होने के सिनेरियो को भी डिस्कस किया हो। उन्होंने और भी कुछ ऐसे इश्यूज डिस्कस किए हों जो मंजर पे नहीं आ सके, क्योंकि अमूमन खबर जो बाहर आती है वो उतनी ही होती है कि लोगों की तशरफ़ी हो जाए। असल जो डिस्कशन वहाँ पर हुआ है, मैं इसलिए भी इस पर हैरान हूँ कि आखिर ज़रूरत क्यों पेश आई अमरीकी सफ़ीर को इलेक्शन कमिश्नर से मिलने की। वो किसी सियासी शख्सियत से मिलते, मुल्क के सरबराह से मिलते, निगरान सेटअप जिसकी सुपरविजन में ये इंतखाबात होने हैं उनसे मिलते, निगरान वजीर आजम से मिलते, लेकिन उन्होंने उनसे मिलने की कोशिश नहीं की। वो डायरेक्ट इलेक्शन कमिश्नर के पास पहुंच गए। दूसरी बात ये कि क्या हम उनको आंसरेबल हैं? ठीक है, हम कोई बहुत बड़ी स्टेट नहीं होंगे अमेरिका के सामने, बहुत बड़े फन्ने खान नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनसे मिल रहे हैं तो उनसे भी ये सवाल होना चाहिए कि एक तरफ आप सदर मुमलिकत को जूते की नोक पर रख रहे हैं और आप एज अ कर्टसी भी उनसे नहीं मिल रहे। अगर उन्होंने गलत कदम उठाया ट्वीट करके तो आपने भी उसका जवाब बराबर कर दिया और आपने कहा जी हम आपको जवाबदेह नहीं है, क्योंकि अब कानून तब्दील हो चुका है। अगर आप ये भरम रख लेते कि आप सदर मुमलिकत से मिल लेते तो इससे क्या फर्क पड़ता और मुलाकात में सारी वजाहतें दे देते। बिल्कुल, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि उस आईनी तरमीम के बाद जो लेजिस्लेशन हुई है इलेक्शन रिफॉर्म्स एक्ट में, उसके बाद सदर मुमलिकत के हाथ पैर बने हुए हैं, वो इलेक्शन की तारीख अनाउंस नहीं कर सकते। लेकिन जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी करनी है तो वो सदर से बात जरूर करेगा। तो आपने उनको बिल्कुल ही इंसल्ट कर दिया और आपने कहा जी हम तो आपसे मिलना नहीं चाहते। लेकिन ये इनसे पूछा जाना चाहिए कि आखिर अमरीकी सफीर से किस डोमेन में आपने मुलाकात की है। आप बहैसियत इदारा एक इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसका कोई कनेक्शन नहीं बनता। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये होना भी चाहिए। और इस पर यह भी सवाल होना चाहिए कि आया अमरीकी सफ़ीर अपनी सिफारती तमाम नॉर्म्स को साइड पर रखते हुए उनसे मिल रहे हैं और उन्होंने इसके लिए मुलाकात के लिए प्रेफर क्यों नहीं किया कि वो किसी हुकूमती शख्सियत से मिलता। तो मेरा ख्याल है ये वो चीज़ है जिसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही बेहतर जवाब दे सकते हैं। ठीक हो गया सना, आपका पॉइंट आ गया है। अतीक साहब की जानिब बढ़ते हैं। अतीक साहब, अब अगर हम इलेक्शन के सिनेरियो को थोड़ा सा डिस्कस करें तो कानूनी तकाजे क्या कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन 90 रोज में अगर इंतखाबात कराए तो फिर उसको क्या करना होगा, क्या एक्शन लेना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान जो है मैं समझता हूँ कि बदतरीन आईनी जो बहरान की समझ लें कि कैफियत से गुजर रहा है। जिस वक्त एक तरफ आपकी जो है वो
ना तो नेशनल असेंबली इंटैक्ट है, ना ही प्रोविंशियल असेंबलीज इंटैक्ट हैं, और साथ ही साथ जो है वो आपके प्रेसिडेंट साहब जो है वो एक नई यूं समझ लें कि इस वक्त जो है वो सिनेरियो नया क्रिएट करते चले जा रहे हैं। और इस दरमियान में जो है वो आपके इलेक्शन कमीशन जो है वो भी आपको बड़ी भरपूर तरीके से एक एक्टिव जो उनका रोल है वो परफॉर्म कर रहा है, इस सेंस में कि उनके पास जितनी पावर्स हैं वो अपनी मर्जी से उनको जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। सही। अब दरमियान में एक चीज बड़ी अहम है, वो एक तरफ आपके लिए आप यूं समझ लें कि इस मुल्क के लिए अच्छी भी नजर आती है, और दूसरी तरफ अफसोस भी होता है। वो ये है कि आपका आइन जो है वो चाहे जिस हालत में भी है बहरहाल डिस्कस जरूर हो रहा है। उसकी जो आर्टिकल है, चाहे केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से, चाहे इंटरिम सेटअप के हवाले से, चाहे डिलिमिटेशन के हवाले से, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की पावर्स के हवाले से हो, चाहे वो प्रेसिडेंट की पावर्स के हवाले से हो, तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिस्कस जरूर है, लेकिन क्या वो पॉजिटिव सेंस में डिस्कस हो रहा है या नेगेटिव सेंस में डिस्कस हो रहा है। इसी तरह आपका जो इस वक्त मुल्क का इमेज है वो दुनिया में क्या जा रहा है, जिस तरह से अभी अमरीकी सफीर की बात हो रही थी, तो वो एक बात बहरहाल जो है वो उनको हम लोग चाहे उससे अज्यूम कर लें कि उनकी इलेक्शन कमीशन के साथ जो बात हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ वो इलेक्शन के बारे से हुई होगी, लेकिन हमने देखना ये है कि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है वो डिलिमिटेशंस को लेके जो है वो इस सारे सिनेरियो को क्रिएट कर रहा है कि 4 मंथ का टाइम उसको बहरहाल जो है वो इसके लिए रिक्वायर्ड है। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अतीक साहब आपका पॉइंट आ गया है। जरा पब्लिक पोल की भी बात कर लेते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर मुमलिकत से मुलाकात ना करने का फैसला क्या दुरुस्त है या नहीं। 11% को लगता है कि ये फैसला दुरुस्त है, जबकि 89% को ऐसा नहीं लगता है। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बढ़ेंगे आज के दूसरे टॉपिक की जानिब और बात करेंगे चेयरमैन FBI के, जिन्होंने इंकशाफ किया है कि इदारे में 500 से 600 अरब की करप्शन होती है। मजीद अगर इस हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में बात करते हुए चेयरमैन FBI ने कहा है कि इदारे के लिए मुमकिन नहीं कि FBI के तमाम 25,000 मुलाजमीन के असासे चेक किए जा सकें। उन्होंने मजीद कहा कि FBI में तैनाती और तरक्की के मौके पर मुलाजमीन के लिए लाजिम है कि वो अपने असासे जाहिर करें। जबकि उनके इस बयान का जवाब देते हुए सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा कि FBI अगर 25,000 मुलाजमीन के असासे नहीं चेक कर सकता तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि 25 करोड़ आबादी के असासे चेक किए जा सके। तो यहाँ हम अपने मेहमानों के सामने जो सवाल रखने जा रहे हैं वो इसी करप्शन के इंकशाफ के हवाले से होगा कि ये जो 500 से 600 अरब की करप्शन का इंकशाफ चेयरमैन FBI ने किया है कि इदारे में जो है वो करप्शन हो रही है, तो फिर इस करप्शन को कैसे रोका जा सकता है, क्या सलूशन है, हमारे मेहमान क्या सजेस्ट करेंगे, और क्या ये एक सलूशन हो सकता है कि FBI के तमाम मुलाजमीन के असासे जाहिर किए जा सकें तो ये करप्शन ख़त्म हो सकती है या इसमें कमी वाक़ई हो सकती है। नुसरत मिर्ज़ा साहब, आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी। क्या लग रहा है आपको, जो हमारा बुनियादी सवाल है वो भी यही है कि अगर FBI के तमाम मुलाजमीन के असासे जो हैं वो पब्लिक कर दिए जाएँ तो क्या ये करप्शन ख़त्म हो सकती है? देखिए, करप्शन तो पाकिस्तान के जड़ों में फैल गई है और इसका जो डॉक्ट्रिन है वो बेसिकली करप्शन सारे ज़माने चली आ रही है, लेकिन उसका जो बानी डॉक्ट्रिन वो हमारे PTI के को चेयरमैन साहब, उसमें PPP के को चेयरमैन साहब हैं जरदारी साहब, जो यहाँ कराची में उन्होंने शुरू किया था। जब सदर बने थे तो हमें मालूम हुआ था कि ये मसला इस तरह से शुरू हो गया है कि उन्होंने कहा कि हमें वोट नहीं मिलेगा, अब हमें पैसों से हमें वोट ख़रीदने हैं। तो अभी जो FBI के चेयरमैन ज़ुबैर अहमद टवाना का जो इंकशाफ है वो सेनेट कायमा कमेटी, जैसा कि आपने कहा, तो 25,000 आदमियों के असासे चेक करना कौन सी बड़ी बात है। बिल्कुल, वो सारी चीज़ें उनके पास मौजूद हैं, डाटा उनके पास मौजूद है। अदर देन उनके पास अगर देख लिया जाए कि उनके पास गाड़ियाँ कौन सी हैं, उनके पास घर कौन सा है, कौन सी ऐसी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। अगर वो 10 आदमियों पर सेल बना दें तो आप समझ लीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर उस नतीजे पे पहुँच जाएंगे किसके पास क्या है। ठीक। अब ये तो मसला ये नहीं है, मसला ये है कि एक FBI के चेयरमैन ने जो कि पहला चेयरमैन बनाया था इमरान खान जो PTI की हुकूमत में, उसमें उन्होंने कह दिया था कि ये इदारा नहीं काम कर सकता। सही। तो ये इदारे में इतनी करप्शन है कि ये खुद ही नहीं होने देता। अब ज़ाहिर है कि
पैसे इतने ज़्यादा हैं पाकिस्तान में कि जो आपका 100, 120, 30 अरब रुपए का है, ये एक दिन का भी काम नहीं है। इनके पास इतने पैसे मौजूद हैं। सही। आप एक वाक़या सुन लें कि जब एक ज़माने में ये हुआ था कि कहा कि घरों के छापे पड़ेंगे, अयूब खान का दौर था, तो लोगों ने बाथरूम के अंदर, अपने गटर के अंदर पैसों को छुपाया हुआ था और उनको बदबू निकालने के लिए कई महीने लगे, हवा दिखाने के लिए उनके पास जो डॉलर छुपाए हुए थे। सही। तो गुजारिश मेरी कहने की ये है कि ये बात FBI के जो ज़ुबैर अहमद टवाना साहब ने बजात खुद उनकी नाअहली का सबूत है कि वो अपने वो इंकशाफ करेंगे सालाना 500 से 600 अरब का करप्शन हो रहा है, लेकिन उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा। सर, इसी को कंटिन्यू करेंगे, दीगर मेहमानों की जानिब भी बढ़ेंगे। सना, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इस करप्शन को, और क्या ये सजेशन कारआमद साबित हो सकता है कि FBI के तमाम मुलाजिमीन के असासों को पब्लिक कर दिया जाए? देखिए, मेरा ख्याल है कि एक तो अगर उन्होंने ये बात की है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो सच बोल रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि उनके अपने इदारे में, जो कि करप्शन को कंट्रोल करने के लिए एक अहम इदारा समझा जाता है, जो चेक एंड बैलेंस रखता है लोगों के ऊपर भी, लोगों के अकाउंट पे भी और उनकी आमदन पे भी, उसके अंदर खुद करप्शन है। तो मेरा ख्याल है इसके लिए पहले तो हिम्मत चाहिए कि आप अपने ही कपड़े उतारें और दुनिया के सामने उतारें। तो उन्होंने ये स्टेप तो कम से कम लिया कि उन्होंने निशानदेही की है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इस हवाले से बात करना है कि आया करप्शन को रोका जा सकता है या फिर नहीं, तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए सिर्फ एक इदारा काम नहीं कर सकता। हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम और हर इंस्टीट्यूशन में, और बहैसियत शख्स भी, बहैसियत इंसान भी, हम एक ऐसे माशरे में धंस गए जहाँ पर करप्शन को कोई बुरी बात नहीं समझा जाता, किकबैक्स को कोई मायूब बात समझा नहीं जाता। हमें किसी भी काम को आगे चलाने या फाइल को आगे चलाने के लिए हमें उसके सारे टैक्टिक्स पता होते हैं और हमें पता होता है कि इसमें पहिए कैसे लगाने हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर हम इदारों के हवाले से देखें तो ये किसी एक इदारे का मसला नहीं है, ये सब इदारों में मसला है। आप किसी मिनिस्ट्री में चले जाएं, आप किसी मिनिस्टर से बात कर लें, आप किसी MNA MPA से बात कर लें, वो बगैर पैसा लिए ना तो काम करता है ना होने देता है। तो मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाह रही हूँ कि असल इशू ये है कि आप इदारों को तगड़ा करें, उनको एम्पावर करें। अगर वो ये बात कर रहे हैं तो यकीनन उनके अपने इदारे में भी छानबीन होनी चाहिए, छांटी होनी चाहिए, और उसके बाद ऐसे इदारों को एम्पावर करना चाहिए कि जहां पर करप्शन हो उसको आप रोकने की कोशिश करें। नैब को मुशर्रफ साहब ने बनाया था और मेरा ख्याल है बनने के बाद कोई दौर ऐसा नहीं गुजरा सियासी जमातों का और जमहूरी जिसमें नैब पर तनकीद ना की गई हो, लेकिन आपने नैब खत्म नहीं किया क्योंकि आपके पास उसकी टक्कर का कोई इदारा ही नहीं था। सना, नैब खत्म तो नहीं किया, लेकिन उसे सियासी मफादात के लिए यूज जरूर किया। हर दौर में हमने देखा। मैं वही बात कर रही हूँ कि उस कैलिबर का आप कोई और दूसरा इदारा नहीं बना सके। आपके पास FBR था, आपके पास FIA थी, लेकिन आप इस्तेमाल नैब को ही करते रहे, इसलिए कि नैब को एक एस्टेब्लिशमेंट के शख्स ने बनाया, उसने उसके लॉज इतने स्ट्रॉन्ग बनाए, उनको इतना एम्पावर किया, उनको पावर्स इतनी दी कि वो किसी पे भी कहीं भी हाथ डाल सकते हैं। ठीक है, हम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, आपका पॉइंट आ गया है। अतीक साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पे, FBR को किस तरह से करप्शन फ्री बनाया जा सकता है? देखिए, एक तो ये चीज समझें कि उन्होंने अगर क्या ये शेयर कर दिया है कि इदारे में करप्शन है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये कह देना काफी नहीं है। आप देखें, हर इदारे के अंदर जो है एक अपना इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम होता है। इसी तरह जो दीगर आपके पास एंटी करप्शन के जो इदारे हैं वो भी मौजूद हैं। आप नैब का जिक्र कर रही हैं, इसी तरह दीगर जो आपकी पीनल जो कवानीन है वो भी मौजूद हैं। आपके पास इदारे मौजूद हैं, आपके पास शख्सियात मौजूद हैं, आपके पास लोग मौजूद हैं, आपके पास लॉज मौजूद हैं। इशू सिर्फ ये है कि सीरियस होकर इनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जा रही। आपको ये बताने की हद तक तो लोग नजर आते हैं कि ये करप्शन हो रही है और हम इसको रोक नहीं पा रहे, लेकिन रोकने के लिए कोशिश या जो अर्ज है वो आपको नजर नहीं आएगी, एफर्ट नजर नहीं आएगी। तो ये बता देना काफी नहीं है। आपके पास जो ऑलरेडी लॉज जो है वो मौजूद है, इदारों के अंदर सिस्टम मौजूद है, आप उसको इम्प्लीमेंट करें। आप सिर्फ ये कह के जो है वो मुबर्रा ना कर लें अपने आप को। आपके पास जो सिस्टम मौजूद है, जो कवानीन मौजूद है, उनको मजीद स्ट्रेंथन करें और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम जो है उसको बेहतर करने के लिए कोशिश करें। आप देखें, हमारे यहाँ होता क्या है कि जिस वक्त अब 25,000 लोगों की बात हो रही है एक इदारे के अंदर, आपकी 24 करोड़ आबादी है, तो आप क्या समझते हैं कि आपके पास लोग कम है? आपके पास जो करप्ट लोग नजर आ रहे हैं, आपके 25,000 ही करप्ट हैं इसमें? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जो आपके पास सिस्टम मौजूद है उसको इस्तेमाल में लें, और जहां पर भी ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जहां इलीगल एक्शन जो है वो हो रहे हैं, हो गया। अतीक साहब, आपका पॉइंट भी आ गया है। अहम सजेशंस आप सबकी जानिब से आई हैं। जरा पब्लिक पोल की भी बात कर लेते हैं। क्या FBR के तमाम मुलाजमीन के असासे पब्लिक करने से करप्शन का खात्मा हो सकता है? 62% को ऐसा लगता है, जबकि 38% इसकी नफी कर रहे हैं। हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। बढ़ेंगे आज के तीसरे टॉपिक की जानिब और आपको बताएंगे कि कम उम्र बच्चों पर तशद्दुद के खिलाफ काम करने वाली NGO की एक रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है कि रवां साल के पहले 6 माह में 2000 से ज़ायद बच्चे जिनसी तशद्दुद का शिकार हुए हैं। ये सवाल बुनियादी हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे कि क्या हुकूमत को बच्चों को जिनसी तशद्दुद से बचाने के लिए ज़िलाई सतह पर सेफ्टी सेल बनाने चाहिए या इकदाम करने चाहिए। अतीक साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, हुकूमत को इस वक्त जो है वो हकामी बुनियादों पर इस पे काम करने की जरूरत है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि गवर्नमेंट को इसको जो है इस मैटर को अब ग्रास रूट लेवल तक लेके जाने की जरूरत है। हम देखते हैं कि ये जो वाकयात है जाहिर है किसी खास थाने के हदूद में कहीं ना कहीं होते हैं और उस थाने की भी एक बीट है। आपके पास एक पूरा सिस्टम मौजूद है। आपके पास डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो मुख्तलिफ थाने हैं, उन थानों की मुख्तलिफ बीट्स हैं और उन बीट्स के अंदर जो इलाके हैं वहां पर कहीं ना कहीं किसी जगह पर ये वाकयात हो। आप इसको कंट्रोल करने के लिए उन थानों के अंदर जो है और फिर इसी तरह तहसील की सतह पर और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर, फिर प्रोविंस की सतह पर और नेशनल लेवल पर आप जो है वो कमेटीज बना सकते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटीज भी हो सकती हैं, सिविल सोसाइटी को एक्टिव कर सकते हैं। आप इसमें जो गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे वो आपका पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, चाहे लॉयर्स है, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसमें हमारी जो मसाजिद हैं, मदरसा हैं, इनके तमाम पर मुश्तमिल एक कमेटी जो है वो आप डिस्ट्रिक्ट, तहसील और फिर इसी तरह थानों की जो हदूद है उनके अंदर आ जाती है। यूनिट काउंसिल के लेवल पे भी आप ले जा सकते हैं। इवन आप विलेजेस की सतह पर भी और जो टाउन कमेटीज हैं वहां पर भी आप ले जा सकते हैं और इसके जरिए आप इसको कुछ ना कुछ कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। ठीक हो गया अतीक साहब, आपका पॉइंट आ गया है। सना, आपकी जानिब भी बढ़ना चाहूँगी। जहां हम एक जानिब ये बात करें कि हुकूमत को बच्चों को जिनसी तशद्दुद से बचाने के लिए सेफ्टी सेल बनाना चाहिए, वहीं इस हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसमें क्या कहेंगी आप? बिल्कुल, देखिए हुकूमत की जिम्मेदारी तो है, लेकिन इसमें कुछ रोल माशरती सतह के ऊपर इंस्टीट्यूशंस का भी है, इदारों का भी है और इसमें मीडिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आजकल तो खैर मीडिया से भी आगे हम सोशल मीडिया पर चले गए हैं और बहुत सी ऐसी चेंजेस होती हैं जो कि सोशल मीडिया पर जब आती हैं तो उन इशूज़ को वाकई टेकअप कर लिया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि बहैसियत शहरी, बहैसियत पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमें कुछ इशूज़ के ऊपर प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। हमें हर चीज़ हुकूमत के ऊपर नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत के पास इस वक्त जितने मसाइल हैं, मेरा ख्याल है कि वो उनके ऊपर ही अगर फोकस कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, माशरती सतह के ऊपर हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हुकूमत से जुड़ी है और वो कर सकती है और वो है एजुकेशन। अगर हम माशरे में एजुकेशन को बेहतर कर दें तो शायद बहुत से मसाइल खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इसमें इक्वल पार्टिसिपेशन पाकिस्तानियों की भी हुए और वो उस सूरत में है जब वो अपने फैमिलीज, अपने बच्चों को खुद भी इस हवाले से तरबियत दें कि उन्होंने किस तरह अपने आप को संभालना है। आप अगर बाहर मुल्कों में जाकर देखें तो वहाँ पर छोटे से बच्चों को छोटी छोटी बातें समझाई जाती हैं और वो माँ बाप की सतह पर समझाई जाती हैं। उसके लिए किसी हुकूमत से डिमांड नहीं किया जाता या किसी माशरे से डिमांड नहीं किया जाता, तो उसमें बेसिकली बच्चों को ट्रेन किया जाता है। हमारे यहाँ माओ को, बापों को पता ही नहीं होता कि उनके बच्चे कहाँ घूम रहे हैं, पूरे दिन क्या कर रहे हैं, वो किस गैदरिंग में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, उनके दोस्त और हल्का अहबाब क्या है। तो मेरा ख्याल है कि हमें पेरेंट्स को भी इसका जिम्मेदार ठहराना चाहिए और फिर सोसाइटी को भी हमें इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए कि वो ओवरऑल सोसाइटी की बिल्डिंग कर सके, उनकी सोच की बिल्डिंग कर सके। और फिर तीसरा फैक्टर इसमें यह है कि गवर्नमेंट को भी जो रिसोर्सेज हैं जैसे एजुकेशन है, वेलफेयर है, इन इंस्टीट्यूशंस को बेहतर करने की ज़रूरत है। ठीक हो गया सना, आपका पॉइंट आ गया। नुसरत मिर्ज़ा साहब, आपकी जानिब बढ़ना चाहेंगे। ये जिनसी तशद्दुद के खात्मे के लिए क्या लग रहा है आपको, अगर इस तरह के पैगामात हम निसाब का हिस्सा बनाने, जैसे कि अभी हम अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि अवेयरनेस या आगाही बहुत ज़रूरी है, क्या ऐसे आगाही पैगामात निसाब का हिस्सा होने चाहिए आपकी नज़र में? देखिए, ये तो होने चाहिए। आपने जो साहिल की रिपोर्ट है उसमें जो तजावीज़, उन्होंने 6 तजावीज़ दी हैं। जी जी, उसमें से जो आपने 3 तो आपने बता दी हैं कि बच्चों में होने रोकथाम के लिए मुफ्त कानूनी मावनत के लिए पंजाब के हर ज़िले में चाइल्ड सेफ्टी सेल बनाया जाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वाक़यात हुए हैं 1648 बच्चे जो है सुबह पंजाब में इस जिनसी तशद्दुद का शिकार हुए हैं। ठीक, सुबह सिंध में 314 हुए हैं और बलूचिस्तान में 24 हुए हैं, वफाक दारुल में 161 और खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद कश्मीर में 4 बच्चे जिनसी तशद्दुद के शिकार हुए हैं। सही। तो फिर इसके अलावा बच्चों से मुताल्लिक़ नए कवानीन बनाए जाएँ। अब कवानीन तो मौजूद हैं सारे सारे, अब और क्या कानून बनाए, उस पर अमल दरामद की ज़रूरत है। सही। और नाफिशुदा कवानीन के अंदर मज़ीद बहतरी लाया जाए, ये दुरुस्त बात है। और नाफिशुदा कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए।
जिनसे तशद्दुद से मुतासर बच्चों की बहाली के मौसर सपोर्ट सिस्टम कायम किया जाए, बच्चों की हिफाजत पर मबनी पैगामात को बच्चों के निसाब में बाकायदा शामिल किया जाए। सही। अब सवाल ये है कि इसमें ये तो वो है कि जो रिपोर्ट हुए हैं, जो इनमें 2023 में जनवरी तक जून 2023 में 1959 जो है वाक़यात पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट हुए, जबकि 8 वाक़यात रिपोर्ट ही नहीं हुए, 17 वाक़यात पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं किए। सही। जबकि 233 वाक़यात मुख्तलिफ अखबारात में मुकम्मल मालूमात के साथ रिपोर्ट में न हुए। ठीक। अब बुनियादी बात यह है कि जो मगरिब के माशरे में जो ये पोर्नोग्राफी है वो उस पर बड़ा काम हो रहा है, तो मैं समझता ये हूँ कि उसको रोकना चाहिए। उसको रोकने के लिए जो पैसे का अमल दखल है में उसको रोकना चाहिए। जी ठीक हो गया मिर्ज़ा साहब, आपका भी पॉइंट आ गया है। ज़रा पब्लिक पोल की बात कर लेते हैं। क्या हुकूमत को बच्चों को जिनसी तशद्दुद से बचाने के लिए ज़िलाई सतह पर सेफ्टी सेल बनाना चाहिए? 85% को ऐसा लगता है जी हाँ बनाना चाहिए, जबकि 15% इसकी नफ़ी कर रहे हैं। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्ज़िये से आगाह किया। और नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।